ये मत सोचे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपको टिप्स दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र एवं विभव एक साथ बताएंगे तुमको, और बड़े इत्मीनान से समझिएगा। कहीं कोई पूछना हो तो पूछो। सिंपल सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर में कि सबसे पहले एक तो सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस N। इस सूत्र पे न्यूमेरिकल आ सकता है 1 नंबर का, कि किसी चालक से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसका कितना आवेश हो गया। किसी चालक पे 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितना आवेश हो गया। जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो धनावेश होता है, जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऋणावेश होता है। अब जब कोई आवेशित हो गया तो आवेशित होने का मतलब उसके ऊपर आवेश आ गया। आवेश की प्रकृति जानते ही हो, आवेश को हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते। आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। आवेश की एक न्यूनतम मात्रा होती है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर जब कोई चीज आवेशित हो जाती है तो उसके चारों ओर दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल लगता है। बल कौन सा लगता है? कूलॉम बल। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस बल की खास बात न्यूमेरिकल में देखिए, हमेशा हमें न्यूमेरिकल एम्पियर्स में लगाना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं इसको कूलॉम का नियम आता ना हो, लेकिन इसमें आवेश को रखते समय चिन्ह नहीं रखोगे, मान रखोगे। परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, एक +5 माइक्रोकूलॉम है, एक दूसरा -5 है, तो एक कोई 5 रखा जाएगा, दूसरे कोई 5 रखा जाएगा। लेकिन समझ रहे हैं कि इसको हमें एमकेएस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? और फिर बल का मात्रा क्या आएगा? न्यूटन। अगर आप एमकेएस में कन्वर्ट करोगे तो बल का मात्रा क्या आएगा? न्यूटन। दूरी भी अगर सेंटीमीटर में दी है, मिलीमीटर में दी है, तो कन्वर्ट इन मीटर। यानी आप मान के चलो वो सरल चीज है, मुझे एमकेएस में ही लगाना है। बल 2 प्रकार के होते हैं, आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है। अगर दोनों समान प्रकृति के बल हैं, यानी दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। और दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो कैसा होगा? आकर्षण। इस पे कोई टेंशन की बात नहीं। फिर तुमको प्रूव कराया था बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। बहुत कष्ट होता था मुझे तुम्हारी कॉपी देख के कि तुम करते क्या थे? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता था, तुम सूत्र में लगाते थे Q1 Q2। बहुत कष्ट लगता है। बल वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में बल का सूत्र बनता लगा। वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर। क्यों क्या है? वो आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने, मानो Q से R दूरी पे निकाल रहे हो तो Q अपान R स्क्वायर। ये भी सदिश राशि है, देखो तुम्हें बहुत फोकस करके सीख लो। ये भी सदिश राशि है। इन दोनों के सूत्र लगाते समय आवेश का चिन्ह नहीं रखते हैं, केवल मान रखा जाता है। चाहे प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश। प्लस होगा तो वैद्युत क्षेत्र दूर जाएगा, धन से दूर अवे, और ऋण के रोज नजदीक। धन से दूर जाता है और ऋण के नजदीक आता है। डायरेक्शन इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। अब जो सिस्टम जो बच्चा फंसता है, जहां तुम फंसते हो, अगर मान लो कोई सिस्टम है, सीख लो बड़े आराम से। 1 2 3 4 5 आवेश हैं, 2 आवेश हैं, 3 आवेश हैं। मोस्टली तुम्हारे कोर्स में 3 या 4 आवेश या 2 आवेश का है, लेकिन मैं जनरल बात करता हूँ कि कोई ऐसा विभिन्न आवेशों से मिलकर एक निकाय बना है, इससे बहुत सारे आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। जब भी मुझसे बल निकलवाएगा तो किसी आवेश पर बल निकलवाएगा, या कहीं कोई परीक्षण आवेश रखेगा उस पर बल निकलवाएगा। बल हमेशा किसी आवेश पे निकलेगा और वैद्युत क्षेत्र हमेशा किसी बिंदु पे निकलेगा। तो 2 चीजें चिन्हित करो। कहते हैं कि विभिन्न आवेशों से एक निकाय बना है, ये में भी त्रिभुज, में भी चतुर्भुज, में भी वर्ग, कुछ भी हो सकता है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, पंचभुज हो सकता है। क्या मतलब है उसका? इस पे मुझे बल निकालना है तो सभी आवेशों द्वारा, मान लो F1 पे बल निकालना है तो F12 दूसरे द्वारा पहले पर बल, 13 पहले पर तीसरे द्वारा बल, F14 पहले पे चौथे द्वारा बल, और F15 पहले पे बल। सबके द्वारा इसमें बल निकालो। उसका सदिश योग, सदिश योग समझते हो क्या होता है? दिशा सहित जुड़ता है। अगर 2 बल एक दिशा में है जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। परस्पर लंबवत हैं तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला सूत्र लग जाएगा। तीनों केस तो होंगे, या तो एक दिशा में होंगे जोड़ दो, विपरीत दिशा में घटा दो, किसी कोण पे हैं सूत्र लगा दो। तो 2 को मिला के कम करते 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 लास्ट में उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो
तो सभी आवेशों के वैद्युत क्षेत्र का सदिश योग होता है। आमतौर पे भाई देखो मैं तुम्हें सही बताता हूँ, यहाँ पे लोग लड़खड़ाते हैं। प्रैक्टिकल कर लो, आप रिवाइज कर लेना घर में भी, कुछ तुमको पूछना है निसंकोच पूछो। ये मैं पहली बार नहीं तुमको बता रहा हूँ, 10 बार बता चुका हूँ, लेकिन अब आखिरी राउंड है, अब आप गलती ना, आज सीखो, पेपर में करके चले आओ, भूल जाओ, तभी तो अच्छे बच्चे हो। तो सीखने में कौन सी बुराई है, मेरी बात याद रहेगी तो करके आ जाओगे। तो ये चीज तुमको समझना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर तो बता दूं, एग्जाम्पल जैसे मान लो एक आवेश है +3 माइक्रोकूलम और एक आवेश है -5 माइक्रोकूलम, ए बी इनके बीच के 2 मीटर दूरी है, एग्जाम्पल के तौर पे। एक आवेश +3 है, एक -5 है। हमसे पूछेगा इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। हम घबराते नहीं है, हमने देखा कितने आवेश हैं, दिखाई पड़े 2 आवेश हैं, मुस्कुरा दो, बहुत आसान है। अब 2 आवेश हैं, दोनों एक जैसे हैं कि विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक प्लस है और एक माइनस है। फिर मुस्कुरा दो कि जब दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच में तो वैद्युत क्षेत्र 0 हो ही नहीं सकता, इनके बाहर होगा 0। कहाँ होगा, किधर होगा, जिसका परिमाण कम है उधर होगा। यानी कम परिमाण इसका हुआ तो इससे कम परिमाण में प्लस माइनस नहीं देखते हैं, जिसकी वैल्यूएशन कम होती है, मैग्नीट्यूड कम होता है। मान लिया इससे x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, बिंदु P मान लो, P ना अच्छा लगे M मान लो, यानी बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, 0। अब सीख लो, EM बराबर आ गया 0। M पे कौन कौन लगाएगा, प्लस माइनस, प्लस से दूर और माइनस के नजदीक, तो E1 माइनस E2 बराबर 0। सुंदर सा देखिए E1 बराबर E2, मान रख के हल कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁶/x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁶/2 + x का होल स्क्वायर। हल कर लो, आंसर आ जाएगा। गलती बच्चे से क्या हो जाती है, गलती से बेचारा इधर मान जाता है, गलती से दोनों के बीच में मान लेता है, बर्बाद हो जाता है उसी में, सारा कुछ आते हुए बर्बाद। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना कि वैद्युत क्षेत्र है तो हम पहले से तय कर लेंगे कहाँ पे 0 होगा। क्लियर, इसमें कहीं फंसने की जरूरत नहीं। अगर 3 होते ए बी सी किसी बिंदु पे पूछे तो इसके कांड निकालो, तीनों कांड निकाल के 2 का पड़ामी निकालो, फिर शेष 2 का पड़ामी निकालो। पहले कोई 2 का निकाल लो, फिर 2 का 1 हो गया, फिर इसका निकाल लो। इतना तो करना है, तो कहीं गड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज ले लो, क्या दिक्कत, डर क्यों जाते हो। मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरीके से बुझाएं दिए, केंद्र पे निकालना है तो Q1 और Q3 के कांड निकालो। अगर दोनों प्लस है तो घट जाएगा, एक दिशा में तो जोड़ दो, ऐसे इनका निकालो, 4 से 2 बना लो, 2 का सूत्र लगा दो, 2 से 1 बनाओ, 2 से 1 बनाओ, फिर 2 बचेंगे, उसमें r² = a² + b² सूत्र लगा दो। क्यों बढ़ाते हैं, यहाँ पे डरने की आवश्यकता। इसी प्रकार से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना हो तो डरते नहीं है। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। अगर क्वेश्चन में विभव आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, विभव में कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसके सूत्र में आवेश चिन्ह सहित रखा जाता है, प्लस है तो प्लस रखा जाएगा, माइनस है तो माइनस रखा जाएगा। ऐसे कितने हैं तो बहुत सारे, V बराबर V1 + V2। विभव में सवाल खैर तुम्हारा गलत नहीं होता है, मैंने देखा किसी का विभव अलग अलग हुआ। वैद्युत क्षेत्र में थोड़ा बहुत लड़काते हो तो टिप्स ले लो, गलती मत करना वहां पे। ये तुमको कोई किताब में नहीं पढ़ पाओगे ये चीजें कि तुम सोचो नहीं कोचिंग आएंगे घर में पढ़ने, नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये चीज लिखी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते। फिर एक शब्द है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। P = 2L3 एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। अब मान लो कहीं सिस्टम में 2 द्विध्रुव हैं, तुम लोगों ने गलत किया था कई लोगों ने स्कूल में, इनके बीच का कोण थीटा है तो सूत्र लगा दो, P² = P1² + P2। कहीं घबराने की जरूरत नहीं, आप लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो किसी आवेशित कण को विभवांतर से त्वरित कर दें तो ऊर्जा कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर Q ΔV।
और जब त्वरित हो जाएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv²। वेग और विभवांतर में संबंध है। कोई आवेशित कण क्यों आवेश से आवेशित है, उसको डेल्टा v वोल्टेज से त्वरित कर दो तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी कि डेल्टा v गति ऊर्जा हाफ mv² होता है। वेग निकालना, कहीं यूज करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करना हो, मैग्नेटिक फील्ड में यूज करना हो, यूज करना हो। यहाँ पे कहीं और वैद्युत स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R। देखिए कूलाम के नियम में मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आवेश चिन्ह सहित रखा जाएगा, विभव में चिन्ह सहित रखा जाएगा, क्योंकि दोनों अदिश राशियां हैं। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, गड़बड़ मत करें इसमें, ठीक है? ये क्वेश्चन समझिए, इसके बाद अब गाउस की प्रमेय आते हैं। अगर तुम्हें प्रूफ समझ, एक चीज और बता देते हैं। अच्छी स्थिति में सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r3। डरना नहीं। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r3। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r3। तुमने देखा कि अच्छी में निरक्षी का दोगुना होता है, लेकिन ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। E एक्सियल इक्वल टू -2 E इक्वेटोरियल, यानी E अच्छी बराबर -2 गुणे E निरक्षी। ये ध्यान रखो इस बात का, यहाँ पे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो इसको बंद कर दो।